मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में परिणाम के बाद अब जीत और हार के कारणों की समीक्षा शुरू हो गई है। उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे। 28 में से 19 सीटों पर बीजेपी और 9 पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को जीत मिली है। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़, ग्वालियर, चंबल अंचल की सीटों पर सबकी नजर बनी हुई थी, क्योंकि यहां के परिणाम सिंधिया की साख के साथ भी जुड़े हुए थे। यहां की सीटों में बहुजन समाज पार्टी गेम चेंजर साबित हुई है। उपचुनाव परिणाम के बाद जारी वोटों के आंकड़ों के अनुसार करीब 6 ऐसी सीटें हैं जहां बहुजन समाज पार्टी के प्रदर्शन का प्रभाव जीत हार पर पड़ा है। हालांकि इसमें से बहुजन समाज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी। आंकड़ों के मुताबिक पोहरी सीट पर बीएसपी के उम्मीदवार को कांग्रेस से ज्यादा 43,747 वोट मिले। यहां से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र धाकड़ की जीत हुई है और दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार कैलाश कुशवाहा रहे। इसके अलावा कई सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी या कांग्रेस उम्मीदवारों का खेल बिगाड़ा है। 4 सीटों पर कांग्रेस तो 2 सीटों पर बीजेपी को नुकसान हुआ है। उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 5 सीटों पर 5 अंकों में वोट हासिल किए। इनमें से 2 सीटों पर 40,000 से ज्यादा वोट बहुजन समाज पार्टी को मिले। उपचुनाव की जौरा सीट पर बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार सोनेराम कुशवाहा को 47,881 वोट मिले, जबकि मुरैना सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रामप्रकाश राजौरिया को 42,388 वोट मिले। इसके अलावा 2 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को 20,000 से ज्यादा वोट मिले। इनमें महगांव में बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार योगेश नरवरिया को 21,960 व मल्हरा सीट से अखंड प्रताप सिंह को 20,424 वोट मिले। दिमनी से बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी को 10,235 वोट मिले। इन सीटों पर चुनाव परिणाम प्रभावित करने में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों की भूमिका अहम मानी जा रही है। इनमें से ज्यादातर सीटें सिंधिया का गढ़, ग्वालियर, चंबल अंचल की है।